राजनीति और व्यापार के इस दिलचस्प कॉकटेल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के अरबपति एलन मस्क के बीच प्रत्यक्ष टकराव का मामला तैयार हो रहा है। लेकिन असली मजा तब शुरू होगा जब इनमें एक और नाम डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होगी। अब सवाल उठता है कि अगर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट नहीं करते, तो क्या मोदी सरकार एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री रोक देगी? सुनने में ये मजाक लग सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसे फैसले असंभव नहीं हैं। मोदी और ट्रंप के बीच हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स ने एक समय पर दोस्ती की मिसाल पेश की थी, लेकिन अगर ट्रंप ने शपथ ग्रहण में मोदी को इनवाइट नहीं किया तो ये सीधे तौर पर मोदी की प्रतिष्ठा पर सवाल होगा। और अगर ऐसा हुआ तो एलन मस्क, जो ट्रंप समर्थक माने जाते हैं, इसका खामियाजा भुगत सकते हैं। ये तय मान लीजिए कि इधर ट्रंप ने अगर मोदी को बुलाया नहीं तो दूसरी तरफ मस्क के इंटरनेट भारत में बैन हो जाएंगे, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारतीय राजनीति में इस तरह की सख्त प्रतिक्रियाएं नई बात नहीं है। ऐसे में ये संभावना पूरी तरीके से खारिज नहीं की जा सकती कि मोदी सरकार स्टारलिंक की एंट्री को राष्ट्रीय सुरक्षा या नियामक मुद्दों का हवाला देकर रोक देंगे। वैसे स्टारलिंक की एंट्री से भारत में जहां एक ओर नई क्रांति आ सकती है, वहीं दूसरी ओर उससे नई परेशानियां भी बढ़ेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे, आइए समझते हैं। एलन मस्क की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत में आने के लिए तैयार है। ये सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने का वादा करती है जहां अभी तक लोग नेटवर्क खोजते खोजते अपने मोबाइल को आसमान में उठा के रखते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं तब इंटरनेट का स्तर क्या होगा और इसके फायदे क्या होंगे। गांव-गांव और शहर-शहर में इंटरनेट की पहुंच हो जाएगी, जिससे एक नई क्रांति आएगी। लेकिन वहीं अमेरिकी स्टारलिंक की एंट्री से भारत की जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की चिंता बढ़ गई है, और जब इन दिग्गज कंपनियों की चिंता बढ़ती है तो सरकार भी सतर्क हो जाती है। दरअसल स्पेक्ट्रम आवंटन का मुद्दा आप जानते ही हैं। भारत में स्पेक्ट्रम एक सीमित संसाधन है और इसे कैसे आवंटित किया जाए ये हमेशा विवाद का विषय रहा है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 15 दिसंबर को स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम देने की सिफारिश की है, लेकिन जियो और एयरटेल ने सरकार से फेयर प्रोसेस की मांग की है। जियो और एयरटेल की शिकायत है कि अगर एलन मस्क को बिना किसी नीलामी के स्पेक्ट्रम दिया गया तो ये असमान प्रतिस्पर्धा होगी। प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल इंडिया मिशन, जिसको लेकर वो मंचों से इसका गुणगान करते नहीं थकते, मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया है। स्टारलिंक की सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा इस मिशन को नई ऊंचाई दे सकती है, लेकिन अगर ये भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाती है तो ये सरकार के लिए राजनीतिक जोखिम बन सकती है। और दूसरी बात, इसमें सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा में डेटा और सुरक्षा के बड़े खतरे हो सकते हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में अमेरिका का भारत पर पूरी नज़र बन जाएगी। सरकार इसी को बहाना बनाकर स्टारलिंक की एंट्री में रुकावट डाल सकती है। ऐसे में अगर ट्रंप ने मोदी को शपथ ग्रहण में आमंत्रित नहीं किया तो मोदी सरकार के लिए अमेरिका के खिलाफ छोटे छोटे कदम उठाना आम बात हो सकती है, और मस्क पर प्रतिबंध इस कूटनीतिक खींचतान का हिस्सा बन सकता है। वहीं अगर स्टारलिंक भारत में अपनी सेवा शुरू करता है तो इसका सबसे बड़ा असर जियो और एयरटेल पर पड़ेगा। स्टारलिंक ग्रामीण भारत में इंटरनेट का विस्तार कर सकता है, जहां जियो और एयरटेल अभी तक फाइबर और मोबाइल टावर्स पर निर्भर हैं। मस्क सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवा देने का वादा कर रहे हैं। ये भारतीय टेलीकॉम बाजार में रेट वॉर शुरू कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार, जो मेक इन इंडिया को प्रमोट करती है, विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण रखना पसंद करती है। टेस्ला के भारत में प्रवेश को लेकर मस्क पहले ही भारतीय नौकरशाही के रुख का सामना कर चुके हैं। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां सरकार पर दबाव डाल सकती हैं कि स्टारलिंक की एंट्री के लिए कड़े नियम बनाए जाएं। वहीं अगर बात राजनीतिक संबंधों की करें तो ट्रंप और मोदी के बीच संबंधों का असर मस्क की कंपनी पर भी पड़ सकता है। अगर मोदी को ट्रंप की तरफ से ठंडा व्यवहार मिलता है
तो मस्क को भारत में गर्मजोशी की उम्मीद कम ही करनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार स्टारलिंक को बैन कर देगी? मोदी सरकार कह सकती है कि हमारी टेलीकॉम कंपनियां पहले से पर्याप्त सेवाएं दे रही हैं, फिर विदेशी कंपनियों की क्या जरूरत है? दूसरा, सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे अच्छा हथियार है बैन करने का। लेकिन अगर मस्क की स्टारलिंक भारत में एंट्री करती है तो ये देश में इंटरनेट सेवाओं का चेहरा बदल सकती है। ग्रामीण इलाकों में ये बड़ी क्रांति ला सकती है। मोदी सरकार के फैसलों पर यह निर्भर करेगा कि स्टारलिंक भारत में अपने सपने को साकार कर पाती है या फिर उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। मोदी, ट्रंप और मस्क की ये तिगड़ी भारत के टेलीकॉम सेक्टर में नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अगर ट्रंप ने मोदी को इनवाइट किया तो शायद मस्क की राह आसान हो जाए, लेकिन अगर इनविटेशन नहीं आया तो मस्क को अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स को भारत से दूर रखना पड़ सकता है। मतलब साफ है और मस्क के लिए भी मैसेज क्लियर है कि अगर ट्रंप मस्क के करीबी हैं तो मोदी से बेहतर संबंध बनाना मजबूरी है, वरना मस्क की इंटरनेट की स्पीड से पहले उनका बड़ा प्लान स्लो हो सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।